हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा पावर प्लांट के उपकरण। हम पावर प्लांट के उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसकी वर्किंग एंड विद डायग्राम जान लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर हाउस के एवं उसके उपकरण। तो जो हमारा पावर हाउस होता है उसमें हम कौन कौन से उपकरण का यूज़ करते हैं हम इसमें जानेंगे। हाइड्रोलिक टरबाइन, हम टरबाइन का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जनरेटर का यूज़ करते हैं। गवर्नर, गवर्नर के बारे में मैं आगे बताऊंगी डिटेल में। बाल्व, वाटर सर्कुलेटिंग पंप, ये एक टाइप का पंप ही होता है। फीड पंप, फ्लो मेजरिंग इक्विपमेंट, एयर डस्ट, ये एयर डस्ट होता है जो एयर को साफ करता है, मतलब एयर में से डस्ट को दूर करता है और शुद्ध एयर अलग करता है। स्विच बोर्ड सिस्टम, रिएक्टर, कर्नेंस, हाई एंड लो टेंशन बार, स्टोरेज बैटरी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये हैं पावर हाउस के कुछ उपकरण। और हम कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। तो जान लेते हैं हम डैम। डैम क्या होता है? बांध का एक मुख्य कार्य पानी को रोककर जल स्तर की ऊंचाई बढ़ाना। जो डैम होता है वो जो बांध, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बांध, ये क्या करता है? जो जल होता है उसको रोककर उसकी सीड्स मतलब ऊंचाई को बढ़ा देता है, इकट्ठा कर लेता है, बढ़ाता है, जिससे जलाशय की क्षमता में वृद्धि हो सके। और उसमें क्या होता है, हमारी वृद्धि हो जाती है। जो सप्लाई के लिए जो जितना वाटर चाहिए होता है वो कंटिन्यूसली जाता रहता है, उसका हम जो होता है फ्लो कम नहीं होता है। ओके, डैम हाइड्रो पावर प्लांट के कार्यकारी शीर्ष को बढ़ाने में भी सहायक होता है। डैम का निर्माण कुछ परिस्थितियों में शक्ति संयंत्र के शीर्ष को बढ़ाने में ही किया जाता है। ये हमारा सिर्फ किस में यूज किया जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट में। ओके, अब जानेंगे हम पेनस्टॉक। पेनस्टॉक क्या होता है? हम सिंपल भाषा में जानेंगे। पेनस्टॉक एक प्रकार का पाइप होता है। ओके, पेनस्टॉक क्या होता है? एक प्रकार का पाइप, जो हमारा नॉर्मल पाइप होता है उस टाइप का। सर्ज टैंक तथा प्राइम मूवर के बीच पाइप का संबंध होता है। जो सर्ज टैंक होता है और प्राइम मूवर के बीच का जो पाइप होता है उसे हम पेनस्टॉक बोलते हैं, जिसे हम पेनस्टॉक कहते हैं। पेनस्टॉक की संरचना सामान्य पाइप के समान ही होती है। ये क्या होता है? जो हमारे सामान्य पाइप होते हैं उनके समान होती है, परंतु इसे अति उच्च दाब पर उत्पन्न करना होता है। इसे अति उच्च दाब उत्पन्न करना होता है, मतलब कि जैसे हम इसका फ्लो जो होता है उसका फ्लो कम नहीं होना चाहिए। वाटर का फ्लो जितना हमें चाहिए मैक्सिमम उतना ही रहना चाहिए, इसका ये होता है। ओके, यह दाब जनित्र के उच्च भार तथा निम्न भार दोनों ही स्थितियों में उच्च भार तथा निम्न भार पेनस्टॉक की भीतरी तथा बाहरी सतह को प्रवाहित करता है। तो ये है हमारा पेनस्टॉक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी कौन सी डेफिनेशन है। अब है वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन क्या होती है? जल टरबाइन एवं हाइड्रोलिक मशीन है। जल क्या होता है? ये जो टरबाइन है ये एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जिसमें जल की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो उपलब्ध ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। हमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस प्रकार जो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसका यूज़ अल्टरनेटर को चलाने में यूज़ करते हैं। अब ये यांत्रिक ऊर्जा है उसको अल्टरनेटर को चलाने में हम यूज़ करेंगे विद्युत उत्पन्न करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर। बदलते हुए भारों पर जनित्र की गति सामान्य बनी रहती है। अब जो भार होता है उस पर क्या होता है, जो गति होती है वो सामान्य बनी रहती है। इस आवश्यकता एक ही पूर्ति के लिए टरबाइन जनित्र इकाई के साथ एक गवर्नर का उपयोग किया जाता है। अब जो टरबाइन होती है उसके साथ में हम एक गवर्नर का यूज़ करते हैं, जिससे इस इकाई की गति सभी भारों पर समान बनी रहती है। अब जो क्या होती है, ये जो इकाई होती है इस पर भार की जो गति होती है समान बनी रहती है। ओके, समान बनी रहती है। इसके लिए पानी सप्लाई की व्यवस्था जनित्र भार के अनुपात से की जाती है। गवर्नर का डिज़ाइन इस प्रकार होना चाहिए कि रनर की गति और पेनस्टॉक में दाब के उतार चढ़ाव को सुरक्षित सीमा में बनाए रखे। ओके, ये तो था गवर्नर। अब जानेंगे हम ट्रायल रेस के बारे में। ट्रायल रेस क्या होता है? ये भी एक प्रकार का
इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके, तो हम इन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करेंगे। अब है टेल रेस। टरबाइन ब्लेडों से टकराने के बाद पानी लगभग 0 वेग पर टरबाइन से बाहर प्रवाहित होता है। जो हम वाटर है वो टरबाइन से टकराएगा, बहुत हैवी वेग से टकराता है, उसके बाद टकराने के बाद उसका वेग ना 0 हो जाता है। ओके, और निश्चित मार्ग से गुजर जाता है, टेल रेस में चला जाता है। वो वाटर कहाँ चला जाता है? टेल रेस में। यदि टरबाइन से पानी का विसर्जन वायुमंडल दाब पर होना है तो टरबाइन को टेल रेस के तल से ऊंचा रखा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो टेल रेस में चला जाता है ये वाटर, अब ये जो टरबाइन है, टरबाइन में क्या है, जो विसर्जित वायु है, वायुमंडल दाब पर हमें वाटर विसर्जित करना है, तो टरबाइन को जो है ना टेल रेस से हम ऊंचा तल रखेंगे। टरबाइन की जो वाटर का जो तल है उसे टेल रेस से ऊंचा रखेंगे। यदि टरबाइन में पानी का विसर्जन वायुमंडलीय दाब से नीचे होता है तो टरबाइन को टेल रेस के नीचे पूर्णतः डूबा हुआ रखा जाता है। ओके, तो ये तो था हमारा टेल रेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, तो इन्हें लर्न कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।